हेलो दोस्तों, हमारे और आपके अपने चैनल श्वेता एजुकेशन हब पर आप सभी का फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, बहुत से जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एग्ज़ाम पास तो कर लेते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें रिजेक्ट हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आर्ट्स और एमए स्टूडेंट को वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और यह जानकारी हर स्टूडेंट तक पहुंचाओ ताकि उन्हें भी पता चल सके कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय वो गलती कौन सी ना करे जिससे उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना। सबसे पहले आपका आता है एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपके 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट और आपका जो एमए डिग्री है वो फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए। यानी कि अब तो आपका सेमेस्टर वाइज हो गया है, तो फोर्थ सेमेस्टर यानी कि लास्ट जो फोर्थ सेमेस्टर होता है उसके आपके मार्कशीट चाहिए एमए के। और सब्जेक्ट वही होना चाहिए जो नोटिफिकेशन पर आधारित हो, यानी कि जो फॉर्म फिल कर रहे हो आप उसी फॉर्म के अनुसार आपका सब्जेक्ट भी होना चाहिए। कैटेगरी रेजिडेंस डॉक्यूमेंट्स, और इसमें आपका क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, ईवीएस सर्टिफिकेट अगर लागू हो तो, जो आपका यूपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको भी लेना है, और आधार कार्ड जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ध्यान दें कि जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड डेट का ही होना चाहिए, ठीक है। आप जो है किसी तरह की फर्जी आप सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते हो। आपका जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल और वैलिड होना चाहिए। तीसरा है आपका अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके होने चाहिए, और इसमें आपका जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर आपका जो कि ओरिजिनल, एडमिट कार्ड जो कि आप एग्ज़ाम देते टाइम देने गए हो जब एग्ज़ाम, तो वो वाला एडमिट कार्ड होना चाहिए। सबको पता है एडमिट कार्ड कैसा होता है। तीसरा है जो है आपका अप्लीकेशन फॉर्म जो कि प्रिंट होना चाहिए, और ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी दोनों साथ रखें। यानी कि जो ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपके सर्टिफिकेट के, तो उसके साथ आप फोटो कॉपी भी लेके जाएं। और कॉमन जो कि आप रिजेक्शन मिस्टेक, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होने के वजह हो सकते हैं, ये सामान्य होता है। ये वजह जो कि आपका सब्जेक्ट जो मिसमैच है उसके आधार पर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। इनकम्प्लीट अगर आपका मार्कशीट रहा, यानी कि हाई स्कूल नहीं रहा तो मान के चलो इंटर नहीं रहा, एमए नहीं रहा, तो इस तरह से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आपका इनकम्प्लीट रहता है तो आपका जो फॉर्म है उस टाइम भी रिजेक्ट हो जाएगा। एक्सपायर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो टाइम होता है जैसे कि आय प्रमाण पत्र ये 3 साल का होता है, उसी तरह आपका जो कास्ट प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, उसका भी आपका एक फिक्स डेट होगा कि आपका इतना डेट तक यानी इतने साल तक वैलिड है, तो उसी के अनुसार आप लेके जाएं। नेम मिसमैच नहीं होना चाहिए, और इसलिए फॉर्म आपके जो हैं पहले क्रॉस चेक कर लें। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर फॉर्म आप फिल कर रहे हो, चाहे जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारी चीज़ें आप एक जगह रख लिए हो, तो उसके हिसाब से पहले आपको चेक कर लेना है कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट इस वेरिफिकेशन के अनुसार है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अनुसार। उसके बाद आप जो फॉर्म है उसको सबमिट करा सकते हो, जो भी जिसको भी देना होता है। तो कोई भी डाउट इससे रिलेटेड हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और जो ये जानकारी है ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आधारित है, और फाइनल जो अपडेट है उसके लिए आप यूपीपीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।